जी नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम, सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरों पे। आज उनका होने वाला है और भागलपुर में एक बड़ी सभा करने वाले हैं और यहीं से पूरे भारत भर के लगभग 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की राशि आज वो अर्पण करेंगे। और आज छठा साल हो गया है प्रधानमंत्री जी के इस सम्मान निधि वाले कार्यक्रम को लेकर 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का अब लगातार बिहार आना जाना लगा रहेगा क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। जिस तरह से महाराष्ट्र का और दिल्ली का चुनाव हो चुका है, अब बिहार की बारी है। हमारे प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रियों का यहाँ जमावड़ा होगा। एक यही हिंदुस्तान पेपर में छपा है, एक फोटो भी छपा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दरभंगा में किसान संवाद कर रहे हैं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और तालाब में उतरकर उन्होंने मखाना के पौधों को रोपा और कहा कि यह सुपर फूड है। बिहार को मखाना बोर्ड की कितनी जरूरत थी इससे तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, क्योंकि बिहार के अधिकांश भागों में आपका धान, गेहूं, चना, मसूर, मकई, इन सब चीजों का पैदावार होता है। और इन सब चीजों को बढ़ावे के लिए सरकार क्या कर रही है आप भी बढ़िया से समझते हैं। और हमारे विजय सिन्हा जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन का स्वागत किया। रविवार को जारी बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम का यह दौरा बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने मील का पत्थर साबित हो। वो इस तरह की जब बिहार में चुनाव हुआ है 2014 के बाद, यह मील का पत्थर हमारे प्रधानमंत्री आके गाड़ते रहते हैं और बिहार को एक उन्नत बिहार की ओर ले जाने के लिए अपने बड़े बड़े वायदों से लोगों को यहाँ लुभाते रहे। उसी कड़ी में उन्होंने कहा कि अभी तक के प्रधानमंत्रियों ने किसानों को सहयोग और सब्सिडी देने की बात कही है, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों के सम्मान की बात कही है। आप वो भी दृश्य याद रखिएगा जो पंजाब और हरियाणा के किसान को अभी भी आज भी बॉर्डर पे झेलना पड़ रहा है। और लगभग 1.25 साल किस कड़ाके की धूप, कड़ाके की ठंड, वो रोड पे कनाट तंबू तान के अपना जीवन यापन किए हैं। यही सम्मान है। सम्मान का मतलब आचरण में होना चाहिए, नहीं कि शब्दों में होना चाहिए। और दूसरा, बिहार में इन लोगों का आना जाना शुरू होगा। आज बहुत बड़े पैमाने पे बिहार वासियों को, किसानों को लुभाने की बात कही जाएगी। मगर इस कड़ी में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार की जनता और बिहार की किसानी की करने वाले लोगों को सम्मान निधि की जरूरत है? अगर यही भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है तो वो किसानों को वहां पे 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देती है, और वही भाजपा एनडीए की सरकार है बिहार में, यहाँ 2300 रुपए भी धान खरीदने की कुव्वत बिहार सरकार को सिर्फ 13% है। 87% धान 1700 और 1800 और 1500 में बेचने को किसान मजबूर है। और जहां तक खेती में सिंचाई की सुविधा की बात सरकार बड़े वायदे के साथ करती है, तो विक्रम अरवल, औरंगाबाद से लेके अरवल जहानाबाद के लोगों की खेती की निर्भर है सोन कैनाल से, और सोन कैनाल में उचित समय पे कभी पानी आता नहीं है। पानी जब जरूरत नहीं हो, किसान को फसल की बर्बादी करनी हो, तब आती है। और कारण बताया जाता है कि इंद्रपुरी बराज का पानी संग्रहण करने की क्षमता घटी हुई है क्योंकि उसमें गाद जमा हुआ है। आखिर बिहार सरकार हर एक साल नहरों के घास छीलने के लिए, दोनों साइड अराड़ बनाने के लिए, सुलिस गेट बनाने के लिए, जगह जगह पे ब्रांच नहरों को पक्कीकरण करने के लिए पैसा तो निकालती है, देती है, बर्बाद करती है, मगर कभी भी समुचित प्रयास इंद्रपुरी बराज को बेहतर बनाने और पानी के संग्रहण की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? यह किसानों के साथ छलावा है। बिहार के किसान इस बार बखूबी से 2025 के विधानसभा के चुनाव में इन सब चीजों को परखेंगे। आप भी परखिए। किसी पार्टी का, किसी धर्मवाद का, किसी जातिवाद का आप समर्थक नहीं बनिए। आप अपने मुद्दों को उठाइए, क्योंकि आप किसान परिवार से हो। आपकी खेती बर्बाद हुई है नहरों में पानी नहीं आने की वजह से। आपका करोड़ों रुपया सबमर्सिबल कराने में और बड़े बड़े 5 हाउस और 7 हाउस के बोरिंग कराने में आपका पैसा जा रहा है। आपका बिजली में पैसा जा रहा है। आपके बिजली की वजह से आपके बच्चे मर रहे हैं। इन दुश्वारियों के पीछे षड्यंत्र किसका है? किसान परिवार बखूबी समझते हैं। किसानों को सम्मान निधि नहीं चाहिए, किसानों को उचित और अच्छी गुणवत्ता वाला उसको बीज, खाद समय पे चाहिए। यही
वही सम्मान निधि आज किसानों को दिया जा रहा है। वही लोग आज से 15-20 दिन पहले पूरे बिहार के किसान 1 बोरा 2 बोरा खाद के लिए भटक रहे थे। 263 रुपए वाला खाद का दाम 600-700 रुपए, और एक विक्रम के लोग पालीगंज से, पालीगंज के लोग अरवल से, अरवल के लोग जहानाबाद से, इस तरह से जैसे कि खाद नहीं हुआ, वो एक अजूबा चीज हो गया है। तो किसान और किसान के परिवार बहुत जल्द इस बात को समझते हैं। कोई लोक लुभावन बातों से बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से जाल बिछाया जाएगा, बात को फैलाया जाएगा, मगर लोग अपने तकदीर और अपनी व्यवस्था से इन चीजों का आकलन जरूर करें। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के किसानों को सम्मान निधि इसलिए देते हैं क्योंकि उनको ब्लॉक में अपने जमीन के नामांतरण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जो अवैध वसूली की जाती है, और जो बिहार में अभी भी और हर एक सीजन में खाद की किल्लत की वजह से उनको जो अतिरिक्त रुपया भुगतान करना पड़ता है, उसमें उनको सहूलियत हो, यही बिहार के किसानों के लिए उनकी सौगात है। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।